हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 में जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग, उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि आपके आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ड्राइंग बोर्ड का मुख्य उपयोग क्या है? तो इसका जो है कागज़ को स्थिर रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपास का उपयोग किस कार्य में किया जाता है? तो वृत्त और चाप को खींचने के लिए, बनाने के लिए। नेक्स्ट है, टी स्क्वायर किस कार्य में उपयोगी है? तो सीधी रेखा खींचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोट्रैक्टर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कोण को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर का उपयोग किस कार्य में होता है? तो दूरी नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की कठोरता को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो एच और बी। एच से होता है हार्डनेस होता है और बी से क्या होता है? ब्लैकनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का उपयोग जो है मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? तो कोण को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इरेज़र। इरेज़र का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो गलतियों को मिटाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग पेपर का मानक आकार क्या होता है? तो A4 साइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच कर्व का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो वक्र खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल कंपास में किस प्रकार की तकनीक का उपयोग होता है? तो ऑप्टिकल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग में प्रयुक्त स्केल का सबसे सटीक प्रकार कौन सा होता है? तो यह इंजीनियरिंग स्केल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में लाइन ग्रेडियंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सतह की ढलान को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग प्रक्रिया में ब्यूवेक्स कर्व जो है का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो सटीक वक्र बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र वेक्टर लाइन डिटेक्शन में प्रयोग होता है? तो वेक्टर स्कैनर जो है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में सेक्शन लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो वस्तु के कटाव को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग के लिए स्केल रूलर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो सटीक मापन को अनुपात में बदलने के लिए। नेक्स्ट है, वृत्त की परिधि की गणना के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कंपास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग में हिडन लाइन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो छिपे हुए भागों को दर्शाने के लिए। नेक्स्ट है, ड्राइंग के यांत्रिक तकनीक में रेडियस गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो रेडियस मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण आरेखन में आइसोमेट्रिक व्यू तैयार करने में मदद करता है? तो आइसोमेट्रिक स्केल जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग में उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर गेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिलेंडर की त्रिज्या को मापना। नेक्स्ट है, स्टेंसिल का उपयोग ड्राइंग में किस कार्य में किया जाता है? तो सटीक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग में 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गहराई दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेमेल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो बड़े वक्र खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेंसिल की माप को किस मानक से वर्गीकृत किया जाता है? तो एच और बी से किया जाता है। नेक्स्ट है, एक सामान्य पेंसिल की औसत लंबाई क्या होती है? तो 7 इंच होता है। नेक्स्ट है, A4 कागज़ का मानक आयाम क्या होता है? तो 210 × 297। पेंसिल का वह भाग जिसमें ग्रेफाइट होता है उसे लीड कहा जाता है। नेक्स्ट है, A3 का कागज़ का मानक आयाम क्या होता है? तो 297 × 420 होता है। नेक्स्ट है, HB ग्रेड पेंसिल में H और B का अर्थ क्या होता है? H से हार्डनेस होता है और B से ब्लैकनेस होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, A5 कागज़ का मानक आयाम क्या होता है? तो 148 × 210 होता है। पेंसिल का ग्रेफाइट का घनत्व किस मानक से मापा जाता है? कड़ा और नरम, हार्डनेस और सॉफ्टनेस से नापा जाता है। नेक्स्ट है, A नोट कागज़ का मानक मान क्या होता है? मानक आयाम क्या होता है? तो 841 से 1189 होता है mm। नेक्स्ट है, ड्राइंग पेंसिल में अधिक ग्रेफाइट सामग्री किस उद्देश्य के लिए की जाती है? गहरी और चमकीली रेखाएं खींचने के लिए। नेक्स्ट है, A2 कागज़ का मानक आयाम क्या होता है? 420 × 594 mm होता है। नेक्स्ट है, पेंसिल के ग्रेड 9H का उपयोग किस प्रकार का आरेखन के लिए किया जाता है? सटीक तकनीकी आरेखन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, A1 कागज़ का मानक आयाम क्या होता है? 594 × 841 mm होता है। नेक्स्ट है, पेंसिल की नरम ग्रेड जैसे 6B का मुख्य उपयोग किस कार्य में होता है? तो गहरा छायांकन में किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रेसिंग पेपर की मोटाई का मानक क्या होता है? तो 90 GSM
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेंसिल के किस प्रकार का उपयोग तकनीकी ड्राइंग में किया जाता है? तो एच ग्रेड पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो गहरा छायांकन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, गहरे ब्लैक शेड्स के लिए किस ग्रेड की पेंसिल का उपयोग किया जाता है? तो 6B का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वाटर कलर पेंसिल का उपयोग किस कार्य में होता है? तो रंग भरने और ब्लेडिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, पेंसिल के किस प्रकार का उपयोग सिल्वर पॉइंट आर्ट में होता है? तो मेटल पॉइंट पेंसिल में किया जाता है। नेक्स्ट है, अब कागज़ के आयाम पर प्रश्न। A6 कागज़ का आयाम मानक कितना होता है? तो 105 × 148 mm होता है। नेक्स्ट है, A10 कागज़ का आयाम कितना होता है? तो 37 × 52 mm होता है। नेक्स्ट है, A8 का कागज़ का आयाम क्या होता है? तो 52 × 74 mm होता है। नेक्स्ट है, B नोट कागज़ का मानक आयाम कितना होता है? तो 1000 × 1414 mm होता है। नेक्स्ट है, कागज़ की किस ग्राम यानी GSM का उपयोग सामान्य प्रिंटिंग पेपर में किया जाता है? 70 GSM का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सा उपकरण पैराबोलिक कर्व खींचने में मदद करता है? तो फ्रेंच कर्व करता है। नेक्स्ट है, डिवाइडर का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो दूरी मापने और विभाजन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इरेजर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो गलतियों को मिटाना। नेक्स्ट है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में ड्राफ्टिंग मशीन का उपयोग किसके लिए होता है? तो कोण बनाने और रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, टी स्क्वायर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यह सीधी रेखा खींचने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण बड़ी और सटीक वृत्तों को खींचने में उपयोगी होता है? तो यह कंपास होता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग में एंगल प्रोटेक्टर का उपयोग किसके लिए होता है? तो कोण मापने और खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा ड्राइंग उपकरण वेनियर कैलिपर के साथ जुड़ा होता है? तो मेजरमेंट गेज। नेक्स्ट है, पेंट ब्रश का उपयोग ड्राइंग में किस प्रकार से होता है? तो यह रंग भरने और छायांकन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग पेपर में के कोनों को स्थिर करने के लिए कौन सा यंत्र क्लिप्स लगाया जाता है? नेक्स्ट है, फ्लेक्सिबल कर्व का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो जटिल वक्र खींचने के लिए किया जाता है फ्लेक्सिबल कर्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण रेखा पैरामीटर मापने में मदद करता है? तो डिवाइडर। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार क्या होता है? तो 60 × क्या होता है? 90 होता है सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है, डिफरेंशियल स्केल जो होता है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह रेखा के विभिन्न हिस्से को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा उपकरण स्लाइडिंग विंग कंपास के रूप में भी जाना जाता है? तो प्रोफाइल कंपास ये जाना जाता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग में ट्रांसफर कर्व का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सटीक वक्र की पुनरावृत्ति के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा यंत्र लेट आउट टूल के रूप में उपयोग होता है? तो ड्राफ्टिंग मशीन। नेक्स्ट है, एंगल डिवाइडर का उपयोग किस प्रक्रिया में होता है? समान भागों में कोण विभाजित करने के लिए। नेक्स्ट है, ड्राइंग में फाइल चाकू का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? पेपर काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा ड्राइंग उपकरण जो है फ्रेमिंग स्क्वायर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो सेट स्क्वायर जो होता है उसका किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो ड्राइंग बोर्ड का मुख्य उपयोग कागज़ को स्थिर रखने के लिए। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड के लिए मानक सामग्री क्या होती है? तो लकड़ी होती है। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड के किनारों पर कौन सा उपकरण लगाया जाता है कागज़ को पकड़ने के लिए? तो क्लिप्स लगाया जाता है। क्या जाता है? तो क्लिप्स लगाया जाता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार क्या होता है? तो ड्राइंग बोर्ड का जो है मानक आकार जो है 60 × 90 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड पर कागज़ स्थिर रखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्प्रिंग क्लिप्स और पेपर टेप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड पर स्केल रेखा खींचने के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त है? तो टी स्क्वायर है। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड पर कागज़ को जोड़ने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? तो कागज़ क्लिप है। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड पर कोण मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? तो प्रोटेक्टर। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड पर रेखाएं खींचने के लिए उपयोग होने वाले उपकरण का नाम बताइए? तो टी स्क्वायर। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड के साथ टी स्क्वायर को सही ढंग से कैसे उपयोग किया जाता है? तो बोर्ड के निचले किनारे पर लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग बोर्ड की सतह को चिकनी और खुरदरे से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रोटेक्शन शीट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड पर टी स्क्वायर की स्थिति को स्थिर रखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो लॉकिंग क्लिप का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड को किस प्रकार की सतह पर उपयोग करना सही माना जाता है, तो समतल सतह पर। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड की ऊंचाई को समायोजित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो बोर्ड स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड के लिए सबसे अधिक उपयोगी प्रकार का स्टैंड कौन सा है, एडजस्टेबल स्टैंड है। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड पर प्रोटेक्टर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कोण मापने और खींचने के लिए। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड के साथ काम करते समय किस प्रकार की पेंसिल का उपयोग किया जाना चाहिए, तो एच ग्रेड पेंसिल का। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड को किस स्थान पर रखा जाना चाहिए, तो ऐसी जगह पर जहाँ जो है छाया ना पड़े। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड पर सीधे रेखाएं खींचने के लिए सबसे अधिक उपयोगी उपकरण कौन सा है, तो टी स्क्वायर है। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड का मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उपयोग किया जाता है, तो वास्तुकला में किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड पर सेट स्क्वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कोण बनाने और मापने के लिए। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड का वह भाग क्या कहलाता है जो बोर्ड को झुकाने में मदद करता है, तो एडजस्टेबल हिंग। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड के साथ उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य पेपर का प्रकार कौन सा होता है, तो ड्राफ्टिंग पेपर होता है। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड का उपयोग किस कार्य में सबसे अधिक किया जाता है, तो आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड की बनावट को किसके द्वारा सुरक्षित किया जाता है, तो प्रोटेक्टिव लेमिनेशन। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड को अच्छी स्थिति में रखने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए, तो नियमित रूप से साफ करना चाहिए, तापमान से बचाना चाहिए, धूल से बचाना चाहिए, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड पर कोण मापने में कौन सबसे प्रभावी उपकरण है, तो प्रोटेक्टर है। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड पर छायांकन शेडिंग के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो चारकोल पेंसिल का। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड के लिए आदर्श ऊंचाई कितनी होती है, तो यह उपयोगकर्ता की ऊंचाई के अनुसार उसका एडजस्टेबल होता है। नेक्स्ट है ड्राइंग बोर्ड पर जो कर्व खींचने में किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंच कर्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का मुख्य उपयोग क्या है, तो सटीक ड्राफ्टिंग और स्केलिंग के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में शामिल मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, तो स्केल होता है और पिवट हेड होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का उपयोग किस प्रकार के कागज़ पर किया जाता है, तो ड्राफ्टिंग शीट पर। नेक्स्ट है ड्राफ्टर को सही स्थिति में रखने या करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, क्लैंप का। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में कोण को सही ढंग से मापने के लिए कौन सा उपकरण होता है, तो रोटेटिंग हेड होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है, तो वास्तुकला और इंजीनियरिंग क्षेत्र में। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में मुख्य उपयोग जो किया जाने वाला स्केल जो सामग्री बनता है प्लास्टिक का बनता है और धातु का बनता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्राफ्टर को ड्राइंग बोर्ड से जोड़ने के लिए कौन सा तकनीक, तो क्लैपिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर को घुमाने और विभिन्न कोनों पर समायोजित करने के लिए कौन सा यंत्र होता है, तो रोटेटिंग हेड और पिवट सिस्टम होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में मल्टी स्केल का उपयोग किसके लिए होता है, तो यह विभिन्न मापदंडों के लिए स्केल बदलने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में आयामी संयोजन जो एडजस्टेबल डायमेंशन होता है का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है, विभिन्न पेपर साइज पर स्केल को लागू करना। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के रोटेटिंग हेड पर कोण की अधिकतम माप क्या हो सकते हैं, तो 360 डिग्री वो घूम सकता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में पैरेलल मोशन तंत्र का उपयोग किसके लिए होता है, तो रेखा को सीधा खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में काउंटर वेट का उपयोग किस कार्य में होता है, तो यह ड्राफ्टर को बैलेंस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में इस्तेमाल होने वाले स्केल पर किस प्रकार के ग्रेडेशन होता है, तो सेंटीमीटर और इंच होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के कोण मापन तंत्र में कौन सा प्रमुख उपकरण शामिल होता है, तो गोनियोमीटर। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का ड्यूअल ऑफ लॉक सिस्टम किसके लिए उपयोगी होता है, तो यह जो है ड्राफ्टर को एक जगह स्थिर रखने के लिए और रोटेटिंग हेड को लॉक करने के लिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का कौन सा भाग स्केल बोर्ड को समांतर रखता है, तो स्लाइडिंग गाइड जो होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर पर जटिल वक्र डिजाइन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो फ्लेक्सिबल कर्व का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का रेट्रैक्टेबल आर्म किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह ड्राफ्टर को आसानी से संग्रहित करने के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में स्केल लॉकिंग मैकेनिज्म का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्केल को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के दोहरी स्केल प्रणाली का लाभ क्या है, तो दो दिशाओं में ड्राफ्टिंग के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग में रोटेशन हेड किस सामग्री से बना होता है, तो मिश्र धातु से बना होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का उपयोग करते समय पेपर पर स्केल का कोण स्थिर कैसे किया जाता है, तो इसमें जो है रोटेशन लॉक का उपयोग करके। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में कोण बदलने के लिए कौन सा तंत्र प्रयोग किया जाता है, रोटेशन लॉक और पिवट सिस्टम का। नेक्स्ट है ड्राफ्टर पर सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है पैरेलैक्स स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में काउंटर बैलेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्केल के वजन को संतुलित करने के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में स्केल की लंबाई क्या होती है, तो 18 इंच होती है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का कौन सा भाग इसे ड्राइंग बोर्ड के साथ गतिशील बनाता है, तो स्लाइडिंग ट्रैक होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर को ड्राइंग बोर्ड से अलग करने का आसान तरीका क्या है, क्लैप रिलीज बटन होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में माइक्रो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मुख्य उपयोग क्या होता है, तो यह सटीक कोणीय समायोजन के लिए एंगल एडजस्टमेंट होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के रोटेटिंग हेड को अधिक सटीकता प्रदान करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोगी होता है, तो गोनियोमीटर होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम किस उद्देश्य से होता है, तो रोटेशन हेड को रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के स्लाइडिंग ट्रैक की लंबाई मानक क्या होती है, तो 30 इंच होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में मल्टी कपल स्केल एडजस्टमेंट का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है, तो विभिन्न दिशाओं में ड्राफ्टिंग के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का फ्लोटिंग क्लैपिंग मैकेनिज्म जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह ड्राफ्टर को बोर्ड के साथ बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में इस्तेमाल होने वाले स्केल की मोटाई का मानक क्या होता है, तो 5 mm होता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का रोलिंग गाइड सिस्टम किस कार्य में मदद करता है, तो स्केल को चिकना संचालन प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के साथ कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त सतह कौन सी होती है, तो समतल और चिकनी सतह होती है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में स्केल ऑटो लॉक सिस्टम का लाभ क्या होता है, तो स्केल को सही स्थिति में स्थिर करना। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के एर्गोनोमिक डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह ड्राफ्टर को हल्का और उपयोग में आसान बनाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के मल्टी पिवट सिस्टम का लाभ क्या है, तो विभिन्न दिशाओं में रेखाएं खींचने के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के स्केल को स्वचालित रूप से समायोजित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो ऑटो अलाइनमेंट तंत्र का। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का टेलीस्कोप आर्म किस कार्य में उपयोग किया जाता है, तो यह ड्राफ्टर की पहुंच को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के लिए उपयोग किए गए एंटी रस्ट कोटिंग का उद्देश्य क्या है, तो ड्राफ्टर को जंग से बचाने के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के डबल लॉकिंग सिस्टम का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है, तो स्केल और रोटेशन हेड को स्थिर करने के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टर में सॉफ्ट मूवमेंट गाइड किस कार्य में मदद करता है, तो ड्राफ्टर की गति को चिकना बनाने के लिए। नेक्स्ट है ड्राफ्टर की स्केल को समायोजित करने में किस कोण मापन प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो गोनियोमीटर स्केल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर के पैरेलल मोशन स्केल्स का उपयोग किस लिए होता है, सीधी रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टर का मल्टीपर्पस अटैचमेंट मुख्यतः किस लिए उपयोग किया जाता है, तो यह विभिन्न उपकरण को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।